तो बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। बिहार विधानसभा में सुरक्षा चूक का बड़ा मामला सामने आया है, जहां लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने बाउंसर्स के साथ विधानसभा में दाखिल हो गए। तस्वीरें देखिए। विधानसभा में एंट्री के लिए बाउंसर के पास परमिशन नहीं था, लेकिन तेज प्रताप ने नियमों को ताक पर रखा और अपने बाउंसर्स के साथ एंट्री की है। यह तस्वीरें देखिए किस तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया तेज प्रताप यादव के द्वारा। लालू यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। निजी गार्ड्स के साथ बिहार विधानसभा में दाखिल हो गए। तेज प्रताप के बाउंसर्स को एंट्री कैसे? सुरक्षा में एक बड़ी चूक, विधानसभा के सुरक्षा में बड़ी चूक। यह बिहार से खबर। दो तस्वीरें हैं। तेज प्रताप ने नियम को तोड़ा, यह देखिए किस तरह से जा रहे हैं, और पूछने के बाद चुप्पी साध ली। कहां पर उसमें जो है चूक हुई है उसको चिन्हित होते हुए क्या आगे उसमें कार्रवाई। कितनी बड़ी लापरवाही मानती हैं आप? देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको बताया पूरा मामला जो इसमें लेट डाउन प्रोटोकॉल्स हैं और प्रोटोकॉल्स के हिसाब से सारा कार्य होता है, हमेशा उसको होना है। अगर उसमें कोई जो है चूक हुई है तो उसमें कंसर्न जो है उसको आइडेंटिफाई करते हुए किस पार्ट में उस पर क्या। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं पटना का, जहां पर हमारे संवाददाता केशव जुड़ चुके हैं। केशव, ये गंभीर मामला है, विधानसभा की सुरक्षा से खिलवाड़ है, बड़ी चूक है। क्या एक्शन लिया जा रहा है और क्या अपडेट है, पूरी बात बताइए, दर्शक भी सुन रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो तेज प्रताप के जो गार्ड थे वो बगैर किसी अनुमति के, उनके पास किसी तरह का कोई अनुमति नहीं था कि वो अंदर आए, लेकिन वो बेधड़क अंदर घुस गए। ये एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था की भारी चूक बताता है। और चूंकि वो माननीयों का यहाँ आना जाना रहता है और उनके साथ संभवतः हथियार हो सकते हैं, इस लिहाज से भी उन्हें किसी प्रकार की अनुमति नहीं कि वो इस तरफ आए। और वो सुरक्षा घेर तोड़ते हुए इस तरफ से ये इस इलाके में आ गए, ये जहाँ से माननीयों की एंट्री होती है, जहां से तमाम विधायक गण जो है वो एंट्री करते हैं। और लेकिन यहां पर उन्हें कहीं किसी तरीके से रोका नहीं गया। जब मीडिया ने उनकी तरफ देखा और उन्हें रोककर सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी नहीं इस पर कहा। इस पर मार्शलों से भी हम लोगों ने बात की कि मार्शल्स इन पर बताएं कि वो किस तरह से वो अंदर घुस गए, क्या सुरक्षा में ये चूक नहीं है। तो उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और वो जो भी सुरक्षा गार्ड थे 5-6 की संख्या में आए और वो बगैर किसी रोक टोक के बेखौफ यहां से निकलते बने। जी बताएं, क्या किसी ने भी उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई? कुल कितने बाउंसर्स थे? और दूसरी चीज कि वहां पर जो विधानसभा के अंदर जी चूंकि वो होते हैं उनकी तैनाती होती है, इसी के लिए वो क्या कर रहे थे? बिल्कुल, यहाँ पर ये तो बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की चूक है। यहाँ पर उन्हें किसी तरह से किसी सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। चूंकि यहाँ पर ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, बावजूद इसके यहाँ पर उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स आए और बेखौफ यहाँ से निकल गए। इसी बात को लेकर हम लोगों ने सवाल पूछा तो जिस पर भी यहाँ मार्शल और यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था के पास कोई जो वाजिब जवाब था वो नहीं था। एसएसपी ने भी कहा कि हमें इस बात की सिर्फ अभी जानकारी हुई है और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब वो जो आरजेडी के किसी नेता से इस पर रिएक्शन सामने लिया गया? जी हम लोगों ने तेज प्रताप के तमाम जो नेता हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारे पास अभी मौजूद हैं भाई वीरेंद्र, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या उनको ये जानकारी है। सर एक मिनट एक मिनट सर तेज प्रताप यहाँ दे रहे हैं नहीं, यहाँ पहले यहाँ दे रहे हैं। यहाँ सर दे दीजिए। तेज प्रताप जी के गार्ड जो थे, सुरक्षा गार्ड, वो सुरक्षा जो मानक है उनको तोड़ते हुए अंदर घुस गए। क्या हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो सुरक्षा मानक को तोड़कर अंदर घुसने का काम किए होंगे। उनका सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वो उनका फ्लोर्स थे, उसमें पीए भी उनका था। वो जितने भी थे सर बाउंसर्स थे, उनके साथ अगर बॉडी बिल्डर समर्थक हो जाए तो उसको बाउंसर कह दीजिएगा। तमाम एक वर्दी में थे सर, तमाम सारे एक वर्दी में तो हम लोग भी रहते हैं, खादी के कुर्ता पैजामा बंडी में हम रहते हैं तो वर्दी में हैं। सर ये तो सुरक्षा व्यवस्था की एक तरह से चूक है ना सर। ये सबसे बड़ी चीज है, ये
ये जांच का चलिए विषय है केशव, उनके और पास कुछ विधानसभा शब्द नहीं है, वो कुछ नहीं कहेंगे, डिफेंड ही करेंगे और साफ यहाँ कह रहे हैं कि एक बॉडी बिल्डर जो है वो समर्थक नहीं हो सकता। बॉडी अगर बना लिया तो कुल मिलाकर कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था में ये काफी जो है लापरवाही है, ये चूक है और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस पर संज्ञान लेकर एक्शन लेने